Good morning, everyone. I am Santosh Shukla from Army Officers Academy, लालगंज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। बेटा इस बार निम्स का पेपर आपका 28 अगस्त को हुआ था, जो जून 21 वाला पोस्टपोन हुआ था ड्यू टू कोविड-19। तो इस बार भी पेपर बिल्कुल सिमिलर जैसे पिछली बार था, उसी टाइप का पेपर था। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे बच्चे ऑनलाइन में पढ़े थे और ऑफलाइन में पढ़े थे, जो भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए थे, वो हूबहू सिमिलर क्वेश्चन में से आ गए थे। इवन हम लोगों ने तो काफ़ी हाई लेवल का जो है स्टैंडर्ड रखा था, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था उस तरह से पेपर आया नहीं। और थोड़ा इस बार बेटा सोल्यूशन जो है वो लेट हो गया मेरा, अदरवाइज मैं बिल्कुल जल्दी अपलोड करने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो हम एक बार फिर आपका जून 2021 का सोल्यूशन लेके आए हैं। और सबसे अहम बात यह है, सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मैं राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन भी कवर करूंगा। आपको पोएट्री एक्सप्लेन करूंगा, आपको पैसेज करूंगा। तो इस बार मैं ग्रामर के अलावा, जनरली क्या होता है आपको सोल्यूशन ग्रामर के मिल जाते हैं, बट आपको राइटिंग सेक्शन वाले जो है वो सोल्यूशन नहीं मिल पाते, और दैट इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो बेटा आइए चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके हैं, पेपर भी मेरे पास है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, रीराइट करना है सेंटेंसेस को, ठीक है ना। सेंटेंस को रीराइट करना है और उसके बाद इसको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन था, he refused to accept the award in a dignified manner। डिग्निफाइड मैनर को यूज करना है, इसकी जगह आपको डिग्निटी लगाना है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसकी जगह फिर एडवर्ब ऑफ मैनर ही रखना है। तो कैसे हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, एक मिनट रेड पेन से लिख दे, ये हो जाएगा he refused to accept the award with dignity। ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। तो ये बहुत सा सिंपल है, कोई बहुत विशेष, कोई इसमें बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he scored the highest run in the match and he was adjudged man of the match। adjudged का मतलब क्या हुआ, he was selected, उसको सेलेक्ट किया गया मैन ऑफ द मैच के लिए। तो कैसा सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड से आपको ट्रांसफॉर्म करना है इसको, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू सिंपल। तो मैंने बच्चों को कई बार बताया, मैंने इसके लिए ट्रिक्स बताई है बच्चों को, और वो ट्रिक्स जो है वो मैं अपनी लाइव क्लास में लेता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में लेता हूँ। पर यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ हिंट कर दे रहा हूँ आप लोग को। जैसे सिंपल सेंटेंस पहचानने के लिए क्या है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, और जनरली क्या है, अगर वर्ब टू बी है तो बीइंग से बनेगा, अगर सेकंड फॉर्म है तो पास परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है, हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म से स्टार्ट करना है। आप इसको तीन तरीके से बना सकते हो। तो सिंपल के लिए आपको करने के लिए आपको कुछ सर्टेन चीजें हैं जो कि यू हैव टू रिमेंबर इट। इसको आप बनाएंगे सिंपल में, he scored the highest run in the match and he was adjudged man of the match। तो इसको बनाएंगे आप having scored the highest runs in the match
He was adjudged man of the match. Man of the match. So having scored the highest run in the match, he was adjudged man of the match. इसको ऐसे भी आप कर सकते हो. After scoring the highest run in the match, he was adjudged man of the match. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक रिमूवल ऑफ टू एक हमेशा देगा, और वही हुआ. जैसा कि इसमें है कि ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. दैट मीन्स वो इतना यंग है कि सिचुएशन को समझ नहीं सकता. तो क्या करेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. तो टू को रिमूव करेंगे, सो लगा के दैट लगा के सेकेंड क्लॉज बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन. He is so young that he cannot understand the situation. ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया. ये बनेगा he is so young that he cannot understand the situation. ये आपका रिमूव हो गया टू. कभी कभी आपको ऐसे भी लिख के दे देते हैं रिमूव टू, या इस बार दे दिए क्या, कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए. तो इस टाइप की कई सारी प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं. और जैसा कि हमसे इस बार कई बच्चे पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से बच्चे ऑनलाइन क्लास लिए थे, और उन्होंने जाके घर पे मिलाया तो देखा कि जितना मैंने पढ़ाया था उससे बाहर कहीं कुछ आया ही नहीं. और इसी तरह प्रिपरेशन हुई थी श्रेयांश गिरी की, जो ऑल इंडिया रैंक 4 है और यूपी टॉपर है. तो वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से करता था. यहाँ पे है नेक्स्ट, डिस्पाइट बीइंग लेट ही वाज नॉट पनिश्ड. इसको चेंज करना है किसमें, कंपाउंड में चेंज करना है. तो सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है. तो अगर सिंपल सेंटेंस को आप कंपाउंड में बदलना है, और जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि डिस्पाइट बीइंग लेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है. एक तरफ तो लेट हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पनिश भी नहीं किया जा रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे कंजंक्शन आप बट का यूज करेंगे, यट भी लगा सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, he was late but he was not punished. But he was not punished. मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिएगा कि ये सारी चीजें हम लोग, हमारी पूरी टीम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है या जो भी इंग्लिश के पोर्शंस है, जो भी चीजें हैं, वो इतना ट्रिकी बताया जाता है कि कहीं पे भी बच्चा अगर मीडियोकर भी है तो बहुत इजीली वो रिम्स को क्रैक कर सकता है. हमारे पास कई मीडियोकर बच्चे हैं जिन्होंने रिम्स को क्रैक किया. इस बार यूपी में मेरी कोचिंग का दबदबा रहा है. इस बार मेरी कोचिंग में 3 सीट में 2 बच्चों ने आर्मी ऑफिसर्स अकेडमी से थे, 2 बच्चे. तो उसकी वजह क्या है, हम लोग हार्ड लेबर करवाते हैं. 12 घंटे 13 घंटे बच्चों से वर्क करवाया जाता है, और उसका परिणाम निकल के रिफ्लेक्शन उसका बाहर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया. ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है. इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में भी लेते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन में इसके दायरा जो है इसका बहुत थोड़ा सा है. तो हम लोग इसका एक चैप्टर ही पढ़ाते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और उसमें जितनी टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं वो हम लोग करवाते हैं. कुछ बच्चों ने यह भी कहा है कि जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. लेकिन अगर जब आप यूज करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो उसके लिए आपको लगाना होगा मोस्ट अदर सिटीज. ये फॉर्मूला है. इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा. तो ये क्या हो जाएगा,
जयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। लगाना क्या है? मोर ब्यूटीफुल, दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री है। क्या ये? सुपरलेटिव डिग्री। तो उसने सुपरलेटिव डिग्री को ना पूछ के उन्होंने सीधे बोल दिया यूज मोर ब्यूटीफुल, दैट मीन्स आपको समझ जाना है कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये बनेगा जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल सिटी ये हो जाएगा जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर cities in India. Jaipur is more beautiful than most of the cities in India. Next question देखिए, ये क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। जैसा कि हम लोग अपने बच्चों को काफी हाई लेवल नरेशन तैयार करवाए थे, काफी फॉरेन बुक्स फॉरेन ऑथर्स के राइटर्स को तैयार करवाए थे, लेकिन जो क्वेश्चन आया है वो बहुत सिंपल सा आ गया है। तो हम लोग जो बच्चों को तैयारी कराते हैं वो काफी हाई लेवल स्टैंडर्ड रहता है। कब क्या पूछा जाए रिम्स में ये कोई पता नहीं है, कितना हाई लेवल का पेपर हो जाए, कितना स्टैंडर्ड कर दें, कितना नीचे कर दें, नोबडी नोज, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। तो हम लोग उसी लेवल से बच्चों को तैयारी करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू गर्ल्स सेड लेट द शो बिगिन। इसको बनाना क्या है बेटा? इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये दो तरीके से बनेगा, इवन तीन तरीके से बना सकते हो आप। तो आप लोगों ने कैसे किया था आप देखिए, ये बनेगा द टू गर्ल्स विश्ड दैट द शो शुड बिगिन। या इसको आप यूं भी कर सकते हो, द टू गर्ल्स सेड टू लेट द शो बिगिन, टू लेट द शो बिगिन। ऐसे भी कर सकते हैं, माइट बी और आउट के यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर टोल्ड देम दैट शी हैड नॉट रिसीव्ड माई लेटर। किसमें चेंज करना है? इसमें डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये बनेगा माई मदर सेड टू देम। अगर टोल्ड देम है तो दैट मीन्स सेड टू देम हो जाएगा, कॉमा आई पास्ट परफेक्ट में है तो इसका मतलब क्या होगा? या तो पास्ट परफेक्ट में रहेगा या तो सिंपल पास्ट में रहेगा। चलो मैं सिंपल पास्ट में ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? माय मदर सेड टू देम आई डिड नॉट रिसीव माय लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why did not they come yesterday? आप लोग क्या सोचते हैं इसकी पैसिव बनेगी? उन्होंने ऐसा इसलिए कर दिया कि आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि आपको तो ये पता है कि अगर आरएमसी ने पैसिव बनाने के लिए दिया है तो जरूर पैसिव बनेगा इसका। ऐसा जरूरी नहीं है कि आरएमसी ने दे दिया तो उसकी पैसिव बनेगी। आपको अपना माइंड भी अप्लाई करना होगा। बहुत सारे बच्चे गलत बना के आए, मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा सर इसकी पैसिव ऐसे बनेगी। अरे मेरे भैया कैसे बनेगी जब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक द पैसिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? देयरफॉर नो पैसिव, पैसिव नहीं बनेगी इस सेंटेंस की। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है he followed his advice without any hesitation। इसमें क्या करना है?
सब्स्टिट्यूट विदाउट एनी हेजिटेशन। इसमें हेजिटेशन को एडवर्ब के रूप में लिख देना है, तो ये बन जाएगा he followed his advice unhesitatingly या promptly और instantly मीन्स कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, कोई आपको वहां पे एडवर्ब यूज करना है जो उस हेजिटेशन विदाउट एनी हेजिटेशन को रिप्लेस करे। तो ही फॉलोड हिज एडवाइस अनहेजिटेटिंगली या प्रॉम्प्टली और इंस्टेंटली। तो आई होप कि आप लोगों को बेटा ये सारे ये सेक्शन सी का ग्रामर का जो रीराइट वाला पोर्शन है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी हमारे वीडियोस, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ, बट इस बार मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छे वीडियो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो वीडियो हो टू द पॉइंट हो, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वो मैं आपको अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, दैट इज आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी, लालगंज, अझारा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे और आप मैक्सिमम वीडियोस देख के, जो बच्चे ऑफलाइन के लिए नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन मेरी क्लास चलती है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने क्या कर दिया, वर्ड गेम दे दिया, सिमिलर उसी तरह जैसे इन्होंने पिछली बार दिसंबर में किया था। दो इस कोविड पीरियड में 2 बार से वर्ड गेम दे रहे हैं। इस वर्ड गेम देने के पीछे मकसद क्या है कि वो जस्ट दे वांट कि आप सोचो, आप इंस्टेंटली इमीडिएटली कितना जल्दी सोच पाते हैं। तो सोचने के लिए आपको ये वर्ड गेम, हम लोग काफ़ी वर्ड गेम की प्रैक्टिस कराते हैं, न्यूज़पेपर से करवाते हैं। अभी हम लोग की जो ऑफलाइन क्लास चल रही है उसमें धुआंधार ये जंगल, रीअरेंज, वर्ड गेम। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार वो वर्ड गेम देंगे, नो, लेकिन हमने वर्ड गेम को इंक्लूड किया कि ठीक है चलो ये भी पोर्शन से भी हम लोग रेडी रहेंगे। क्या आप आगे दे सकते हैं, हम वहां तक जाते हैं, और आप कितना आगे जा सकते हैं हम लोग वहां तक पहुंचते हैं। इसलिए हमारे बच्चे, इसीलिए हमारे यहाँ से टॉपर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि काफी अनुभवी टीम है, काफी एक्सपीरियंस टीम है, तो वो इट डज मैटर, इट डज लॉट ऑफ मैटर। तो वर्ड गेम उन्होंने क्या दिया है, ARMAGEDON। इनका कहना है कि राइट 5 वर्ड यूजिंग द लेटर दैट फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड, ईच वर्ड शुड हैव एट लीस्ट 4 लेटर्स। कह रहे हैं इसी वर्ड के सहारे आप जो है वो वर्ड बनाइए और वो वर्ड कम से कम 4 अक्षर का हो और वो लेटर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद इसको सेंटेंस में आप यूज करिए। तो आप लोग देखेंगे तो सोचेंगे तो आप बिल्कुल इसलिए बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है कर सकते हैं। पहला है, इसमें क्या बनेगा, आप लोग थोड़ा सोचिए।
चलिए इसमें बनेगा GAME, गेम। और क्या बनेगा इसमें? बनेगा एज्ड, एज्ड। ANGER, एंगर भी बन रहा है। इसमें मोड भी बनेगा, MODE। इसमें और क्या बनेगा? इसमें ORANGE, ORANGE। कई वर्ड बनेंगे, बहुत सारे वर्ड बनेंगे, बहुत इजी है, प्रैक्टिस से कर सकते हैं। जैसे इसमें नियर बनेगा, इसी तरह आपको गियर बनेगा, गेमर बनेगा। इसमें आप और क्या बना सकते हैं? कई सारे वर्ड आप बना सकते हैं, जैसे रोड बना सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं, डोम बना सकते हैं, DOME। 4 अक्षर से ज्यादा जाइए, GARDEN। मैंने जो क्या MAN डबल हो जाएगी, ये नहीं होगा, गार्डन। इस तरह से ये वर्ड गेम आप बना सकते हो। गेम, एज, एंगर, मोड, ऑरेंज, नियर, गियर, गेमर, डोम, गार्डन और ड्रीम, मॉडल, सो मेनी वर्ड। ड्रीम, मॉडल, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीअरेंज आता है, तो रीअरेंज देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, रीअरेंज जो है, रीअरेंज दिया जाता है सोचने के लिए। कितना आप सोच पाते हैं? इस पेपर में कोई दम नहीं है। अगर बच्चा क्रिएटिव है, अगर बच्चा लेबोरियस है, सोच लेता है, तो मेरी गारंटी है कि मैं उसको टॉप करवाऊंगा। ये मेरी गारंटी है, आई गारंटी ऑल। और मैंने वो किया भी है, आई डिड इट, मैंने किया भी है। अब आप देखिए क्वेश्चन, देखिए आरएमसी में क्या हुआ कि पिछली बार भी हुआ था, इसके पहले भी मैंने एक एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, तो मैंने प्लास्टिक पे करवाया था, तो वही प्लास्टिक पे आ गया था। इत्तेफाक से क्या हुआ, क्वेश्चन जो है वो 125 से ज़्यादा एक्सीड कर गया, 135 मार्क्स का आ गया था। जो बच्चे दिए होंगे वो पेपर वो जानते होंगे। वो लास्ट वीडियो, आई थिंक ये बात थी जून 2020 की बात है, जून 2020, आई थिंक आई रिकॉर्ड इट। तो उसमें हुआ क्या कि 135 का गया, तो पता लगा कि वहां से ऑर्डर आ गया कि प्लास्टिक वाला कटवा दिया गया और पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन पे दे दिया गया था। तो बच्चे कहने लगे सर प्लास्टिक में मेरा ज़्यादा अच्छा तैयार था, पॉपुलेशन में भी बहुत बढ़िया तैयार था, मैंने करवाया था। तो हम लोग ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे इस बार हमने क्या किया, कोविड पे कई क्वेश्चन करवाए थे, ऑनलाइन क्लासेस पे करवाए थे। फर्दर मैंने ये क्वेश्चन अभी लास्ट में मैंने दिया था कि अगला आने वाला कोविड को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। सेम क्वेश्चन वही आ गया, सेम क्वेश्चन वही आ गया। इसका मतलब ये है कि कितनी शिद्दत से हम लोग सोचते हैं, कितना दायरा बनाते हैं, किस रेंज में जाते हैं कि पेपर कहाँ से करंट अफेयर हुआ, करंट अफेयर के सेंस हुआ, लेटर हुआ, स्टैटिक्स के हुए, प्रोवर्बियल हुए, सारे पकड़ते हैं, सारे को ग्रेस्प करते हैं और बच्चे को हर मोड से तैयार करवाते हैं। और यही हम लोगों की खास बात है। और इसीलिए इस एकेडमी से
टॉपर निकल रहे हैं और बैक टू बैक रिजल्ट आ रहा है। और ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है, मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, लेकिन मैं हमेशा हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ, अपडेटेड रहता हूँ। तो मैं अपने बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि कोई चीज़, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस मेरे साथ लगे रहिए। और बच्चे जो है वो, आप उनको कहिए पढ़िए पढ़िए, नहीं। मैं टीचर हूँ, बीइंग अ टीचर, मैं पहले करके दिखाता हूँ। मैं खुद 12 घंटे वर्क करता हूँ। अगर बच्चे क्या है ना, देख के ज्यादा सीखते हैं बच्चे। आप लाभ कहिए आपको पढ़िए ये करिए, लेकिन अगर आप करके वो चीज़ दिखा रहे हैं, अगर आप वो विजुअलाइज करा रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो हम लोग खुद हार्ड वर्किंग हैं, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ वही बच्चे रुकते हैं, वही पढ़ते हैं जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रीअरेंज। तो मैं सीधे सीधे आंसर लिख दूंगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, या मैं लिख दे रहा हूं, ये है ईट दैट क्लाइम फ्रूट द ट्री he would the must। तो ये क्वेश्चन है, ये बनेगा he must climb the tree that he would climb the tree that he would eat the fruit। इसका मतलब है अगर उसको फल खाना है तो पेड़ पे बिना चढ़े फल नहीं मिलेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। He must climb the tree that he would eat the fruit। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in should time he happy be very will come home। ये बोल रहे हैं कि in should ओके टाइम he I happy be very will come home। अब यहां पे मैंने बच्चों को बताया है कि शुड को आप कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं, इफ का काम करता है। और कौन करता है? हैड करता है। और कौन करता है? इफ करता है। तो बच्चे जो है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये मॉडल में आ चुका है। मॉडल के एग्जाम्पल में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उठा के 10 साल का पेपर देखिए, तो ये कोई नई चीज नहीं दिया गया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शुड पहले लगाइए, चाहे ही से बनाइए चाहे आई से बनाइए। शुड ही कम इन टाइम, अभी क्या है, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी, ऐसे भी बना सकते हो। शुड आई कम इन टाइम, ही विल बी वेरी हैप्पी, दोनों तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल है, कोई खतरनाक चीज इसमें नहीं है। क्वेश्चन है, केयरफुली शुड लेस्ट फॉल वॉक यू। केयरफुली शुड लेस्ट फॉल वॉक यू। कई बार इसको आपको मैंने मॉडल में पढ़ाया है कि लेस्ट जो है वो शुड लेके आता है,
तो क्या बन जाएगा बेटा, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। इसका मतलब क्या होगा, सावधानी से चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए आप। सावधानी से चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी का डी पोर्शन है बेटा, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। ब्रदर, ब्रदर फिनिश्ड, finished had the walk home after came my eye। तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। पास्ट परफेक्ट में आप जानते हो ये प्रॉब्लम्स टेंस का रीअरेंजमेंट है। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने कई बार पढ़ाया है कि एक पोर्शन, एक पार्ट जो है वो सिंपल पास्ट में रहेगा और दूसरा जो है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो पहले वाले को, सिंपल पास्ट को पहले यूज कर दीजिए, तो क्या बनेगा, एक होता है प्रीवियस एक्शन, तो ये हो जाएगा मतलब फिनिश हैड द वर्क होम आफ्टर केम माय आई। I came home after my brother had finished the work। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खतरनाक है, सोचवाया गया है, और ये क्वेश्चन सोचने के लिए मजबूर किया है। इसके लिए तो आप नॉवेल पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बीच से सेंटेंस उठा के रख दिया गया है, और वो ये भी चेक करना चाहे कि आप लैंग्वेज पढ़ते हो कि बस केवल ग्रामर ही और ग्रामर हो आपके में। चलो देखो, थोड़ा सा इसमें एरर पार्ट है। मैं तो ये नहीं कह सकता आरएमसी को कि नहीं उन्होंने गलत किया है। भाई क्वेश्चन आरएमसी में कभी मिसप्रिंट हो जा रहा है। इधर एक 1.5 साल से मैं भी देख रहा हूँ लगातार पेपर, हम तो काफी 10 साल से पढ़ा रहे हैं रिम्स, तो मैं देख रहा था पहले ऐसा नहीं हो रहा था। इस अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, कभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कभी एक्सीड कर जा रहा है मार्क्स, कभी जो है मिसप्रिंट हो जा रहा है। इसमें भी सेम कंडीशन आया, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत नहीं दिया गया है। और हमने देखा कि लोग ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है डिड, ओके, ओनली नो, ठीक है, नो न्यूज़पेपर द when he read, okay, I know, one that much। जरा आप इसका जंबर करिए, रीअरेंज करिए, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन, कई लोग कह रहे हैं क्वेश्चन गलत है। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नहीं गलत है, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नहीं गलत है, मिसप्रिंट हुआ है। जहां पे ये नो है, यहां पे आई और होना चाहिए, या यहां पे, एक्सक्यूज मी, यहां पे आई होना चाहिए, अब बनाई बन जाएगी। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं ये गलत है, तो एक बार आप देखो तो वन वर्ड क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
तो हो सकता है टाइप मिस्टेक हुई हो, नो को 2 बार छाप दिया गया हो। लेकिन अगर इसको हटा के यहाँ पे आई को एक बार और रिपीट कर दीजिए नो पे, तो क्वेश्चन बन जा रहा है, रीअरेंज हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है जरा देखिए। When I read the newspaper, when I read the newspaper, when I read the newspaper, only did I know that he won the match. He won the match. क्या प्रॉब्लम है भाई? इस क्वेश्चन को लेके कितना बवाल क्यों हो रहा है? इस क्वेश्चन को लेके इतना क्यों कहा जा रहा है कि आरएमसी जो है ये पूरा गलत बना दी? अरे आरएमसी ने नहीं, आप तो ये देखो कि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, और अगर ये मिसप्रिंट ना हुआ होता तो ये जंबल भर रहा है, तो हो सकता है वहां पे टाइपिंग मिस्टेक हुई हो। तो अगर बच्चा तैयार है तो वो खुद समझ जाएगा ये क्या आंसर है और ये क्या हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, when I read the newspaper only did I know that he won the match। मतलब जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, सॉरी जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ा तब मुझे जाके पता चला कि वो मैच जीत गया। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ा only did I know को मतलब तब मुझे जाके पता लगा कि he won the match, वो मैच जीत गया। तो ये कोई गलत नहीं है। सुपर डुपर ऑसम फैंटास्टिक, सैल्यूट यू आरएमसी। सबसे पूरे पेपर का सबसे बेहतरीन रीअरेंजमेंट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मुझे यही क्वेश्चन लगा। और क्योंकि यहाँ पे डबल नो था, इस वजह से सेंसलेस हो रहा था, मीनिंगलेस बन रहा था। लेकिन मैंने बैठ कर जब सोचा तो मैंने कहा नहीं, अगर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ पे भी टाइपिंग एरर होगी और ह्यूमन एरर सोके, तो ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। By before of the internet, the advent wrote we hand, इंटरनेट के एडवेंट के पहले चिट्ठी हाथ से लिखी जाती थी, लेटर हाथ से लिखा जाता था। तो क्या कहेंगे इसको? ऐसे बना सकते, दोनों तरफ से बना सकते हैं। We wrote letters by hand before the advent of internet, before the advent of internet। ऐसे भी बना सकते हो, before the advent of internet we wrote letters by hand। तो आप दोनों तरफ से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जी 2 1 we waited the postman for eagerly deliver। तो बनाइएगा इसको कैसे? we eagerly waited
we eagerly waited for the postman to deliver one means letter। मतलब हम लोग बहुत शिद्दत से, बहुत उत्सुकता से पोस्टमैन का इंतजार किए कि चिट्ठी दे दे, डिलीवर कर दे। नेक्स्ट, टेलीविजन those serials, drama days, the epic of war। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के जमाने में जो टीवी पे दिखाए जाते थे सीरियल, वो इपिक हुआ करते थे, जैसे रामायण, महाभारत। तो इसको कैसे बनाएंगे? द टेलीविजन सीरियल्स of drama ये बनेगा the television serials, dramas of those days were epic। इसका मतलब the television serial dramas of those days were epic। पहले के उस जमाने में के जो सीरियल हुआ करते थे, हम भी छोटे थे तो महाभारत और रामायण देखा करते थे, तो बस एक जो सीरियल हुआ करता था, जो लोगों में बड़ी फेमस था, लोगों के बीच में जो लोग देखा करते थे। तो उस समय आजकल जैसे इतने सारे चैनल्स हैं, तरह तरह के सीरियल्स आ रहे हैं, ड्रामा आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। हम लोग जब छोटे थे तो सिर्फ महाभारत और रामायण और जय कृष्णा और पुराण, शिव पुराण, यही सब देखा करते थे। तो द टेलीविजन सीरियल्स ड्रामा ऑफ दोज डेज वर इपिक। और अगला क्वेश्चन है, आपको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, वन जस्ट टेलीविजन चैनल then meet ये नंबर है आपका, तो ये हो जाएगा then the television channel, just mean one। इसका मतलब ये हुआ कि then the television channel, उस समय टेलीविजन चैनल की अगर बात होती थी तो ये आज तक एनडीटीवी और ये दुनिया भर के जो चैनल है, ये नहीं, केवल और केवल DD1 हुआ करता था, अर्थात दूरदर्शन हुआ करता था। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ मैं आपको अगला क्वेश्चन है, इन वर कैसेट, and recorders video still vogue means प्रचलन में in fashion।
इन वर्क कैसेट एंड रिकॉर्डर्स वीडियो स्टिल इन वोग। ये हो जाएगा वीडियो कैसेट, वीडियो कैसेट एंड रिकॉर्डर्स वर स्टिल इन वोग। तो ये रहा आपका ग्रामर पोर्शन, और दूसरे वीडियो में मैं आपको अगला सॉल्यूशन ग्रामर का ही दूंगा। तो एक दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स आपका रहेगा। उसके बाद मैं आपको फिर मैं जो है आपको रीडिंग सेक्शन का वीडियो दूंगा।